नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको OLX प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है, इसकी पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, ये प्लेटफॉर्म पे किस तरह के फ्रॉड होते हैं और आपको ये फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए, आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ये सब बातें मैं आज की इस वीडियो में कवर करूंगा। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ मैं OLX प्लेटफॉर्म का कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैंने जो सीखा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, देर न करते आज की हमारी इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों कि ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है और ये प्लेटफॉर्म के सबसे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों कि ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है और ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कोई भी चीज़ इजीली कैसे सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई पुराना कूलर है, वो कूलर आपको सेल करने का है, लेकिन आपको उसका कोई सही बायर नहीं मिल रहा। आपकी इच्छा है कि वो कूलर अच्छी कंडीशन में और वो एक अच्छे प्राइस में सेल होना चाहिए, तो आपको उसके लिए एक अच्छा सा बायर ढूंढना पड़ेगा। तो आप OLX प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं और वहाँ आपके कूलर की एडवर्टाइज दे सकते हैं। OLX आपकी एडवर्टाइज आपकी जो लोकल एरिया है वहाँ पे वो दिखाएगा, और अगर आपके लोकल एरिया में किसी को कूलर लेने की इच्छा हुई, उसे कूलर पसंद आया, तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा और वो आपके पास आके वो आपकी कूलर की कंडीशन देखेगा, और अगर आप में और उसमें समझौता हो जाता है तो कूलर आपके एक अच्छी प्राइस में बिका जाएगा। इस तरह ये OLX प्लेटफॉर्म काम करता है। OLX प्लेटफॉर्म पे आप आपकी नई चीज़ तो सेल कर सकते हो, उसके साथ साथ आपकी जो पुरानी चीज़ें भी है वो भी सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी किसी कपड़ों की दुकान है और आपके पास बहुत सारे कपड़े, लेकिन आपके पास वो कपड़ों की एडवर्टाइज करने वाला कोई नहीं है, आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दे नहीं सकते, तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं। उसी तरह आप आपकी एडवर्टाइज OLX पे डाल सकते हैं। OLX पे बहुत सारी पब्लिक है और वो पब्लिक खास करके आपके लोकल एरिया में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी एडवर्टाइज पब्लिक तक इजीली पहुंचेगी, और इजीली पहुंचने के साथ साथ उन्हें पता चलेगा कि आप कौन सी जगह कौन सी चीज़ सेल कर रहे हो। आपके पास पहले कस्टमर आ नहीं रहे थे, लेकिन आपने एडवर्टाइज डाली, डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, तो वो एक साथ बहुत सारे लोगों को एडवर्टाइज दिखेगी। इसी तरह आप आपकी जो चीज़ें आप सेल करना चाहते हो उसकी एडवर्टाइज डाल सकते हो, और OLX प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अच्छी से अर्निंग कर सकते हो। अभी तक हमने जाना कि ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है, तो चलिए दोस्तों, अभी हम ये जानेंगे कि OLX प्लेटफॉर्म पे किस तरह के फ्रॉड होते हैं और ये फ्रॉड से हमें कैसे बचना चाहिए, हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। आपने OLX अकाउंट तो ओपन कर लिया होगा और आपने OLX पे अपनी एडवर्टाइज डाल दी होगी। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है दोस्तों, क्या जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन रहता है डिस्प्ले होने का, उसे ऑफ करना है। अगर वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन ऑन रहा तो वो कॉन्टैक्ट नंबर पूरी दुनिया को दिखेगा, और ख़ास करके ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो हैकर्स रहते हैं उनकी खास नज़र रहती, क्योंकि वो ऐसे ही चाहते हैं कि जो भोले भाले लोग हैं उनको वो पकड़े और उनके साथ हैकिंग करे और उनका जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो प्राप्त करे, और हैकिंग के थ्रू वो सब मनी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। इसलिए आपको ये एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले नहीं होने देने का है। अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर गलती से हैकर के पास गया तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ मिस यूज़ कर सकता है, और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपकी जो आधार कार्ड की डिटेल्स, ये सब डिटेल्स उसके पास इजीली पहुंच जाएगी। इसलिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करके रखना है। यहाँ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो सेव कर लिया, लेकिन जब आप कस्टमर के साथ डील करेंगे तो उनके साथ डील कैसे करनी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है दोस्तों, और मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो भी देखी कि ये जो मेन सेक्शन रहता, जब कस्टमर से बात करने की बात आती तभी वो डरते, तब उन्हें समझ नहीं आता कि हम बात कैसे करें, और बात करने के दौरान वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स, या सामने वाला जो कस्टमर आपसे करने को कहता है आप वो करने लग जाते। इसलिए आपको ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सामने वाला कस्टमर अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है, अगर आपको ऐसा कह रहा है कि मैं आपके अकाउंट में 50 रुपये डाल के चेक करना चाहता हूँ कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाइड है या नहीं, तो आपको ये बात को सीधे नकार देना है। अगर आपने उसको कह दिया कि आप चेक कर सकते हो, तो आपके अकाउंट नंबर के साथ खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब तक आपकी चीज़ सामने वाला कस्टमर देख नहीं ले, तब तक ये विश्वास मत रखना कि वो आपकी चीज़ खरीद लेगा। एक बार सामने वाला कस्टमर आपकी चीज़ देख ले, क्योंकि आपको ही पता है दोस्तों कि इसकी कंडीशन क्या है और ये कितने अच्छे प्राइस में सेल होनी चाहिए थी। आपने 5000 की एडवर्टाइज डाली, लेकिन सामने वाला कस्टमर कह रहा है कि मैं आपके ये चीज़ को 5000 में ही लेने को तैयार हूँ, तो आप ये ऐसी बातों पे ध्यान देना दोस्तों कि मैंने 5000 डाला तो कम से कम 3000, 3.5, 4 तक आना चाहिए था, वो मेरे दाम में ही कैसे लेने को तैयार है।
यहाँ आपको एक और बात ध्यान में रखनी है दोस्तों, क्या जब आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर के साथ शेयर करेंगे तो आपको कॉल करेगा और कॉल के बीच में वो कभी आपके साथ ऐसा कहता है कि मेरा आदमी आपके घर के नीचे ही खड़ा है, मेरा आदमी आपके घर के पास ही है, आप आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, जो आपका पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे ऐसे जो ई वॉलेट प्लेटफॉर्म है यहाँ का मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, वहाँ मैं आपको 10 रुपये 100 रुपये डाल के चेक करना चाहता हूँ क्या आप वही पर्सन हो या नहीं। उनका आपको एक OTP आएगा और अगर आपने गलती से वो OTP पे क्लिक कर दिया तो OTP उनके पास चले जाएगा और आपकी सब बैंक डिटेल्स और वो बैंक मनी उनके पास चली जाएगी। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है दोस्तों कि आपको ऐसे फ्रॉड होने से बचना है और यही मैंने सावधानी रखी, इसलिए मेरे साथ जो भी आज तक डील हुई वो अच्छे से हुई है। तो चलिए दोस्तों, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, आपने OLX प्लेटफॉर्म के बारे में भी जान लिया, आपको OLX प्लेटफॉर्म से कैसे सावधानी रखनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको मेरी रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ और मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो OLX प्लेटफॉर्म के रिलेटेड क्या है। ये कहानी शुरू होती है 2020 के अप्रैल मंथ में, जब इंडिया में लॉकडाउन था। लॉकडाउन के बीच हर इंसान ने ये कहानी शुरू होती है 2020 के अप्रैल मंथ में, जब इंडिया में लॉकडाउन था। लॉकडाउन के बीच घर में थोड़ी बहुत सफाई की और सफाई के दौरान हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली कि जो हमारी डेली लाइफ में तो यूज़ नहीं हो रही थी, लेकिन अगर हम वो चीज़ एक अच्छे दाम में सेल करें तो हमें भी बेनिफिट होगा और जो सामने वाला कस्टमर है उसे ये चीज़ मार्केट में बहुत महंगी मिल रही है, उसे या हमारे पास से ये सस्ती चीज़ भी मिल जाएगी। तो मैंने OLX प्लेटफॉर्म का सहारा लिया और OLX प्लेटफॉर्म पे मैंने एडवर्टाइज डालना शुरू किया। मैंने बहुत सारी एडवर्टाइज डाली। एडवर्टाइज के दौरान मैंने बहुत सारी ऐसे लोगों से मिला हूँ कि उनके साथ मैंने डील करते वक्त ये एहसास किया क्या ये दुनिया में डील कैसे होती है, ये दुनिया में बिजनेस कैसे होता है। ये सब बातें मैंने यहाँ से सीखी और मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सेल की है। मैंने एक 3G स्मार्टफोन सेल किया, एक पुरानी साइकिल पड़ी थी वो सेल की, एक रेडियो सेल किया। अभी मैं आपको जो मैंने रेडियो सेल किया उसकी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ और वो स्टोरी से आपको समझ में आएगा कि मैंने ये रेडियो कैसे अच्छे प्राइस पे सेल किया जबकि इसकी प्राइस इतनी कम थी। हमारे पास एक पुराना रेडियो पड़ा था, वो पुराना रेडियो कम से कम 30 से 35 साल पुराना था। वो रेडियो पे मेरे दादाजी पहले गाने सुना करते थे, लेकिन अभी वो रेडियो का कुछ भी हमारे घर में यूज़ नहीं हो रहा था। तो मैंने वो रेडियो को लिया और अच्छे से फोटोग्राफ्स निकाल के OLX पे एडवर्टाइज डाली। एडवर्टाइज डालने के बाद मुझे बहुत सारे कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट नंबर आने लगे, मैसेजेस आने लगे कि हम ये रेडियो लेने में इंटरेस्टेड है। जब मैंने ये बात मेरे दादाजी को बताई कि मैं ये OLX पे आपका रेडियो बेचना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये रेडियो अगर तू 50 रुपये में भी बेच देगा तो भी मुझे चलेगा। तो मैंने सोचा ये रेडियो बहुत अच्छी कंडीशन में तो इसकी प्राइस थोड़ी अच्छी डाली जाए, तो मैंने 50 की जगह सीधा 500 डाल दी। एक दिन एक कस्टमर आया, उसने कहा कि मैं आपका ये रेडियो 400 रुपये में लेने को तैयार हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो 400 रुपये में क्यों लेने को तैयार है। मुझे ऐसा लगा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन वो दूसरे दिन सचमुच दोपहर को वो रेडियो लेने को आया और लेते वक्त उसने कहा कि मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ और मुझे पता है कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट काम के हैं और क्या क्या कंपोनेंट काम के नहीं है। और उस दिन मैंने 500 रुपये की चीज़ 400 में सेल कर दी, लेकिन उसकी असली प्राइस तो सिर्फ 50 रुपये थी। इस वजह से उस दिन मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ। और जब मैंने ये बात मेरे दादाजी को बताई तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो चीज़ मैं 50 रुपये में कबाड़ वाले को बेचने वाला था वो चीज़ तूने 400 रुपये में एक अच्छे से इलेक्ट्रिशियन को बेच दी। अभी आपको लग रहा होगा दोस्तों कि वो इलेक्ट्रिशियन था वो बेवकूफ़ है, उसे समझ नहीं आ रहा कि ये 50 रुपये की चीज़ उसने 400 रुपये में ले ली। लेकिन आपको एक बात बता दो दोस्तों, क्या वो इलेक्ट्रिशियन बेवकूफ़ नहीं है। उसने क्या सोचा होगा, उसने ये सोचा कि ये रेडियो 30 से 35 साल पुराना है, मतलब ये रेडियो के जो कंपोनेंट है वो आज के ज़माने में नहीं मिलेंगे। आज की जो फैक्ट्री है वैसे बड़े बड़े कंपोनेंट्स नहीं बनाएगी, जो उसके अंदर स्पीकर्स है, जो आईसीज है और ऐसे जो इंटीग्रेटेड सर्किट रहते वो रेडियो में थी, वो आज के रेडियो में नहीं है। इस वजह से उसने वो रेडियो लिया और उसके अगर वो सिर्फ कंपोनेंट भी बेचने गया तो उसे वो 400 की जगह 1000 रुपये में सेल होंगे। तो यहाँ हम दोनों की विन विन सिचुएशन थी, मतलब उसने भी बेनिफिट कमाया और मैंने भी। इस तरह ये रेडियो की स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखी और सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करें। जब आप 10-15 लोगों से बातें करते हो, हर इंसान की बोलने की स्टाइल अलग रहती, वो आपके साथ अलग अलग अंदाज में कम्युनिकेट करता है, तो आपको पता चलेगा कि आपको हर बंदे से कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए और आपको उनके साथ कम्युनिकेट करते वक्त अपने लैंग्वेज का कैसे ध्यान रखना चाहिए।
मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है या बुरा है। ये प्लेटफॉर्म अच्छा बुरा वो आपको डिसाइड करना है दोस्तों। जो मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जो मैंने देखा, जो मैंने सोचा, वो सब बातें मैंने आपको एज इट इज़ रख दी। अभी ये आपकी जिम्मेदारी दोस्तों कि आप ये प्लेटफॉर्म को अपने प्रॉफिट के लिए कैसे यूज़ करते हैं। आई होप आपको मेरी ये कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये नॉलेजफुल वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी डेली नॉलेजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलता हूँ दोस्तों किसी एक नेक्स्ट वीडियो में।